भगवती स्वधा का उपाख्यान। श्री नारायण। हे नारद सुनिए, अब मैं स्वधा के उत्तम आख्यान कहूँगा जो पितरों के लिए त्रिवृत्त कारक तथा सरदान के फल की वृद्धि करने वाला है। जगत का विधान करने वाले ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 4 मूर्तिमान तथा 3 तेज स्वरूप पितरों का सृजन किया। उन साधु सुख स्वरूप तथा मनोहर पितरों को देखकर उन्होंने श्राद्ध तर्पण पूर्वक उनका आहार भी सर्जित किया। स्नान, तर्पण, श्राद्ध, देव भोजन तथा त्रिकाल संध्या ये ब्राह्मणों के आहिक कर्म श्रुति में प्रसिद्ध हैं। जो ब्राह्मण प्रतिदिन त्रिकाल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलि, वैश्यदेव और वेद हवन नहीं करता वह विषहीन सर्प के समान है। हे नारद, जो व्यक्ति भगवती की सेवा से वंचित है तथा भगवान श्री हरि को बिना नैवेद्य अर्पण किए ही भोजन ग्रहण करता है, उसका अशौच केवल दाह पर्यटन बना रहता है और वह कोई भी शुभ कृत्य करने योग्य नहीं रह जाता। इस प्रकार ब्रह्मा जी पितरों के लिए श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, किंतु ब्राह्मण आदि जो उस शारदीय पदार्थ अर्पण करते थे उन्हें पितरगण प्राप्त नहीं कर पाते थे। तब सुधा से व्याकुल तथा उदास मन वाले सभी पितर ब्रह्मा जी की सभा में गए और उन्होंने जगत का विधान करने वाले उन ब्रह्मा को सारी बात बताई। तब ब्रह्मा जी ने एक मनोहर मानसी कन्या का सृजन किया। वह रूप तथा यौवन से संपन्न थी और उसका मुख सैकड़ों चंद्रमा के समान कांतिमान था। वह साध्वी, विद्या, गुण तथा परम रूप से संपन्न थी। उसका वर्ण सफेद चंपा के समान उज्ज्वल था और वह रत्नमय आभूषण शोभित थी। विशुद्ध मूल प्रकृति की अंश रूपा वरदानी तथा कल्याणमय और मंद मंद मुस्कान से युक्त थी। लक्ष्मी के लक्षणों से युक्त स्वधा नामक वह देवी सुंदर दांतों वाली थी। इस शरद दल कमल के ऊपर रखे चरण कमल वाली वह देवी अतिशय शोभित हो रही थी। पितरों की पत्नी स्वरूपा वह कमलोद्वा अस्वधा देवी के मुख तथा नेत्र कमल के समान थे। ब्रह्मा जी ने उस तुष्टि रूपिणी देवी को संतुष्ट पितरों को संपन्न कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को यह गोपनीय उपदेश भी प्रदान किया कि आप लोगों को अंत में स्वधा युक्त मंत्र का उच्चारण करके ही पितरों को कव्य पदार्थ अर्पण करना चाहिए। तभी से ब्राह्मण लोग उसी कर्म से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। देवताओं के लिए हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और पितरों को कव्य प्रदान करते समय स्वधा का उच्चारण श्रेष्ठ माना गया है। दक्षिणा सर्वस्त्र परस्त मानी गई है, क्योंकि दक्षिण विहीन यज्ञ भी नष्ट हो जाता है। उस समय पितरों, देवताओं, ब्राह्मणों, मुनियों तथा मुनि गणों ने परम आदर पूर्वक शांति स्वरूपिणी भगवती स्वधा की पूजा तथा स्तुति की। भगवती स्वधा के वरदान से पितर गण, देवता तथा विप्र आदि परम संतुष्ट तथा पूर्ण मनोरथ वाले हो गए। हे नारद, इस प्रकार मैंने अभी सभी प्राणियों को तुष्टि प्रदान करने वाला यह संपूर्ण स्वधा का उपाख्यान आपसे कह दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, वेद वेदाओं में श्रेष्ठ हे महामुनि, मैं भगवती स्वधा की पूजा का विधान, उनका ध्यान, इस स्रोत्र सुनना चाहता हूँ। यत्न पूर्वक बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, आप समस्त प्राणियों का मंगल करने वाला भगवती स्वधा का वेदोक्त ध्यान तथा स्तवन आदि सब कुछ जानते ही हैं, तो फिर उससे क्यों जानना चाहते हैं? तो भी लोगों के कल्याणार्थ मैं उससे आपको बता रहा हूँ। शरद काल में अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को माघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्नपूर्वक देवी स्वधा की विधिवत पूजा करके श्राद्ध करना चाहिए। अहंकार युक्त बुद्धि वाला जो विप्र भगवती स्वधा का पूजन के बिना ही श्राद्ध करता है, वह श्राद्ध तथा तर्पण का फल प्राप्त नहीं करता। यह सत्य है। मैं सर्वदा स्थिर यौन वाली पितरों तथा देवताओं की पूजा और श्राद्धों का फल प्रदान करने वाली ब्रह्मा की मानसी कन्या
भगवती स्वधा की आराधना करता हूँ। ईश्वर का ध्यान करके शिला अथवा मंगलमय कलश पर उनका आह्वान कर मूल मंत्र से उन्हें पाद आदि उपचार अर्पण करने चाहिए। ऐसी श्रुति में प्रसिद्ध है। हे मामले, जिसको चाहिए कि ओम ह्रीं श्रीं कलीं स्वधा देवी स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके उनकी विधिवत पूजा तथा स्तुति करके उन्हें प्रणाम करें। हे मुनिश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण पुत्र, हे विशारद, अब आप सभी मनुष्यों की कामनाएं पूर्ण करने वाली उस स्तोत्र को सुनिए जिसका पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पाठ किया था। श्री नारायण बोले, स्वधा शब्द का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य तीर्थ स्थायी हो जाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वधा 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 इस प्रकार 3 बार स्मरण कर ले तो वह श्राद्ध, बलि, वैश्य, देव तथा तर्पण का फल प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति श्राद्ध के अवसर पर सावधान होकर स्वधा स्तोत्र का स्मरण करता है वह श्राद्ध से होने वाला संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या के समय स्वधा 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 ऐसा उच्चारण करता है उससे पुत्र तथा सद्गुणों से संपन्न विनम्र, प्रिय और पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। हे देवी, आप पितरों के लिए प्राण तुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हैं। आप श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी हैं और श्राद्ध आदि का फल प्रदान करने वाली हैं। हे सुव्रते, आप नित्य सत्य तथा आप पूर्णिमय विग्रह वाली हैं। आप सृष्टि के समय प्रकट होती हैं तथा प्रलय के समय तिरोहित हो जाती हैं। अतः आप ओम स्वस्ति नमः स्वः स्वधा तथा दक्षिणा रूप में विराजमान हैं। चारों वेदों में आपकी इन मूर्तियों को अत्यंत प्रस्त बतलाया है। प्राणियों के कर्मों की पूर्ति के लिए ही परमेश्वर ने आपकी ये मूर्तियां बनाई हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में अपनी सभा में विराजमान हो गए। उसी समय भगवती स्वधा सहसा प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उन कमल मुखी स्वधा देवी को पितरों के लिए समर्पित कर दिया। उन भगवती को पाकर पितृगण अत्यंत हर्षित हुए और वहां से चले गए। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर भगवती स्वधा के इस चरित्र स्तोत्र का स्मरण करता है उससे मानव संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, वह इसके प्रभाव से वांछित फल प्राप्त कर लेता है। हरि ओम तत्सत।